भजन धीरे धीरे तो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे जो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि माता जी, परिवार के लोग तभी तक सेवा करते हैं जब तक संबंध और मतलब बना रहता है। आयो वृद्धा, बलो वृद्धा और ज्ञानो वृद्धा। एक पूजा आयु की होती है, उम्र में हद नहीं पद बड़ा होता है, और एक पूजा ज्ञान की होती है। ध्यान देना, अगर आपका पुत्र है, लड़का नहीं, अगर लड़का पैदा होगा तो वो लड़ेगा, और पुत्र पैदा होगा तो वो परमात्मा स्वरूप माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा। तो इसलिए जब पति और पत्नी में प्रेम होगा तब पुत्र उत्पन्न होगा, और पुत्र जो है उपकार है। पुत्र माता पिता का कल्याण के लिए ही जन्म लेता है। बतलाए ना तू दुल्हनी, बतला दिया का
भूल गए राव रंग भूल गई खजड़ी, तीन चीज याद बा नून तेल लकड़ी। माताएं के बातचीत जो न है, जब चार जनी इकट्ठा हो जाती तो वही हुआ था। बोलो राधे राधे, चला बहुत अच्छा है। तो कपिल भगवान अपनी माता देवहूति जी को उपदेश देते हैं कि माता जी, अगर पुत्र को ज्ञान हो जाए तो माँ भले ही बड़ी है, लेकिन वहाँ पर माँ को पुत्र के ज्ञान को जो है स्वीकार करना पड़ेगा। जो है कपिल भगवान अपनी माता देवहूति जी को विविध उपदेश देते हैं। बंधुओं, अगर व्यक्ति तीन प्रकार का काम करे तो उसके जीवन का पुण्य जो है क्षीण हो जाता है। कन्या विवाहे दोषे चा, व्रत कथा चा विघ्ने, गौ आहारम हनंत नित्य क्रिया। अगर किसी के कन्या के विवाह में कोई व्यक्ति विघ्न डालता है तो उसका पुण्य जो है खत्म हो जाता है। किसी के कन्या का विवाह हो रहा है और कोई भी व्यक्ति अगर उसमें विघ्न डालता है तो उसका पुण्य खत्म हो जाता है। और देव व्रत तीर्थे चा, अगर कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, देवता का या कार्य कर रहा है, उसमें कोई व्यक्ति विघ्न डाले तो उसका भी पुण्य क्षीण हो जाता है। और गौ आहारे दोषे चा, सबसे बड़ा गौ के आहार को छीनने वाला, गौ के आहार को छीन लेने वाला या गोचर भूमि को जोत लेने वाला व्यक्ति जो है बहुत बड़ा दोषी होता है। तो उस मानव और राक्षस में कोई अंतर नहीं रह जाता है। पहले जहाँ ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो वहाँ राक्षस जाकर के विघ्न डालते थे। आज ऐसा मनुष्य भी अगर कोई भगवान के कार्य में विघ्न डाले तो वो राक्षस ही होता जाता है। इस तरह से कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बहुत उपदेश देते हैं। माता जी, जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, हम सब लोग क्या है, मिट्टी का ढेला है। ये सारा संसार मिट्टी का ढेला है। उसी मिट्टी से कुम्हार जब बर्तन बनाना शुरू करता है तो ये परई है, ये कुल्हड़ है, ये सुराही है, ये मटका है, ये कलश है, ये दीपक है, ये चिलम है। लेकिन ध्यान देना, सबका नाम अलग अलग है और स्वरूप सबका अलग अलग है और बर्तन सब मिट्टी के बने हैं। ध्यान देना, लेकिन मिट्टी के चिलम में गांजा पीने से आत्मा जल जाती है। चिलम भी मिट्टी की बनी है और पीना दोनों को मुख से है। मिट्टी के चिलम में गांजा पीने से आत्मा जल जा रही है और मिट्टी के ही सुराही में जल पियो तो आत्मा शीतल हो जाती है। मिट्टी के सुराही से अगर तुम जल पियो तो आत्मा शीतल हो जाती है। तो आप संसार में दो ही चीज से जाने जाते हो, या तो स्वभाव से और या तो प्रभाव से। लेकिन प्रभाव तुम्हारा उतना ही समय तक काम देगा जितना समय तक तुम्हारे पास पावर रहेगी, और जब पावर खत्म हो गई तो प्रभाव वहीं से खत्म हो जाता है। आपके पास कुछ भी ना हो, आप सच्चे हो, आप अच्छे हो और आप अपने स्वभाव से सरल हो तो आप सदैव के लिए हो जाने जाओगे, सदैव के लिए जाने जाओ। तो प्रभाव से मत जाने जाइए बंधु, आप अपने स्वभाव से जाने जाइए। ये विद्युत उपकरण के सारे केंद्र लगे हैं, सारे केंद्र, और सब में बिजली की आवश्यकता है। तो इसका प्रभाव उतनी ही देर रहेगा जितनी देर यहाँ पर विद्युत विराजमान रहेगी। अब जब बिजली खत्म हो गई तो इसकी कहानी जो है खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए प्रभाव बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना स्वभाव बताने की आवश्यकता रखना चाहिए। और अपने स्वभाव से सामने वाला समझ जाता है कि इनका प्रभाव भी कितना होगा। क्योंकि ध्यान देना बंधु, जिस वृक्ष में फल लगता है उस वृक्ष की डाली अपने आप झुक जाती है। अब जो वृक्ष की डाली में फल नहीं लगता है तो वृक्ष की डाली खड़ी रहती है। एक गिलास ले लीजिए, उसमें जल भरो, और जब वो जल से पूरा भर जाएगा तो वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, और अगर वो जल से आधा भरा रहेगा तो छलकते हुए ही चलेगा। तो गंभीर पुरुष तो वही है जो झुक करके चलते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। कपिल भगवान के उपदेश से माता देवहूति जी के मोह का पर्दा फट जाता है और माता देवहूति जी का हृदय गदगद हो जाता है। लेकिन 100 साल तक पति के साथ तपस्या को किया, व्रत को किया, फिर भी जो है उनकी समाधि टूटी तो पहचान नहीं पाए और संतान पैदा हो जाने के बाद करदम जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया कि जीव बिने देह नदी बिन बारी अवैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस तरह से जीव के बिना ये देह बेकार है, नदी के बिना, जल के बिना नदी बेकार है और पुरुष के बिना नारी का जीवन जो है बेकार हो जाता है, चाहे सब कुछ भरा रहे। क्योंकि जीवन की दंपत्ति के ये 2 चक्के हैं। अगर गाड़ी का एक चक्का निकाल लिया जाए तो उस गाड़ी का आगे चलना बहुत असंभव हो जाता है। जब आतुर काल युवा अवस्था में, ध्यान देना मेरी माताओं, बहुत गूढ़ रहस्य है। किसी के साथ ये बात हो सकती है, हाथ की 5 अंगुली बराबर नहीं है, न सबका समय बराबर रहता है। जब किसी भी स्त्री का पति, नारी का पति आतुर काल अवस्था में उसे छोड़ करके चला जाता है, लोग कहते हैं कि आपके कर्म का दोष था। लेकिन रामायण में प्रमाण है, भागवत कथा में प्रमाण है। जरूरी नहीं है कि उस नारी का ही दोष रहा हो। राजा दशरथ जी जब माता कौशल्या को, माता सुमित्रा को, माता कैकेयी को छोड़ करके चले गए तो उसमें माता कौशल्या का क्या दोष था बताइए? उसमें माता कौशल्या का कोई दोष नहीं था, माता सुमित्रा का कोई दोष नहीं था, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं था। क्योंकि दशरथ की मृत्यु तो दशरथ के ही कर्म के द्वारा लिखी गई थी। जब राजा दशरथ ने श्रवण के पिता का, श्रवण कुमार का वध किया, जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार का वध किया, उसी समय तो अंधे ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया था कि तुम्हारी मृत्यु जो है पुत्र वियोग में होगी। कि जीव बिन देह नदी बिन बारी अवैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तो जो नारी जीवन में केवल अपने पति के ऊपर आश्रित हो, ऐसे नारी का चरित्र एक साधु से ज्यादा भी पवित्र होता है। ऐसे नारियों के सतीत्व से, ऐसे सतियों के सतीत्व से ये धरती आज रुकी हुई है। लोग कहते हैं विद्वत नारी का मुख नहीं देखना चाहिए, रास्ते में पड़ जाए तो अपशकुन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, कहीं पर वर्णन नहीं है। ये तो केवल संसार की एक मतभेद की प्रक्रिया है। ये तो संसार की केवल एक मतभेद की प्रक्रिया है। ध्यान देना, कपिल भगवान ने अपनी माता को बहुत प्रकार से समझाया हुआ है। बिस्तर तत्र मोह पटला तत्तम प्रियाणाम तुष्टा तत्व विषयांकिता सिद्ध भूमि। जीवन में 3 प्रकार का धन कभी भी नहीं खाना चाहिए। पहला नंबर तो गुरु का धन नहीं खाना चाहिए। दूसरा नंबर व्यद्यप नारी का धन नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग हैं, चाचा जी खत्म हो गए, फूफा जी खत्म हो गए, मामा जी खत्म हो गए, मामी जी पिलसिन भोगी हैं, मामा जी, बुआ जी पिलसिन भोगी हैं। तो ऐसे विद्वत नारी का अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं, ऐसा धन खाने से पैसा बहुत ही खतरनाक होता है। आपातकाले विषम परिस्थिति का फेफड़ा फाड़ देता है ऐसा पैसा जो है। जो तुम ऐसे विषम परिस्थिति में अगर किसी की मजबूरी का लाभ उठा करके जिस धन को तुम लाते हो, वो धन फल नहीं होता है, वो धन विष रूपी अंकुश निकल आता है। ये धन जो है विष रूपी अंकुश निकल आता है। ये पाप नहीं है, ये पाप के बाप का फल है। इसलिए ऐसी विषम परिस्थिति में किसी के धन को खाने के चक्कर में
कदाचित मत पढ़ना। तो वहां पर ध्यान देना, कौशल्या माता का कोई दोष था दशरथ की मृत्यु के पीछे? कोई दोष नहीं था, क्योंकि उनको तो श्राप मिला था, तुम्हें संतान के वियोग में जो है मरना है जो है। तो नदी जल को इकट्ठा नहीं करती है, नदी जल को फेंकती जाती है। अगर नदी जल को इकट्ठा करे तो वो झील हो जाएगी। और उसी तरह से नारी का आदर्श जीवन जो है साधु जैसा जीवन होता है। जीव बिन देह नदी बिन पारी, बिन देह नदी बिन पानी, जीव बिन देह नदी बिन पारी, जीव बिन देह नदी बिन पानी, वैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तन पान पुरुष बिन नारी, वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तन नाथ पुरुष बिन। कपिल भगवान के उपदेश से माता देवहूति के मोह का पर्दा फट जाता है और माता देवहूति जी मानसरोवर के पास जाकर के समाधि ले लेती हैं कि माया मरी ना मन मरा और मर मर जाए शरीर, और आशा तिसड़ा ना मरी कह गए दास कबीर, कि कबीरा खड़ा बाजार में। अगर मानव का तन मिला है तो यही सोच रखो कि कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते हैं और उनके मोह का पर्दा फट जाता है। माता देवहूति जी मानसरोवर के पास जाकर के समाधि ले लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज अपने मधुर स्वरूपी